बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 7 है अबाउट एसईओ। यानी आप कह सकते हैं कि हमारा टॉपिक नंबर सब्जेक्ट नंबर 7 है अबाउट एसईओ। जो गूगल एसईओ का हम कोर्स कर रहे हैं उसमें आज हम टॉपिक नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ। एसईओ का आज हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 7। अच्छा, आज लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम जो चीज़ें स्टडी करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट कीवर्ड्स। और आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को करके बताऊँगा कि आप लोगों को कैसे कीवर्ड सर्च करना है, कीवर्ड्स होते क्या-क्या हैं, उनके बारे में पहले बता देता हूँ। तो अब देखिएगा गूगल एसईओ हम स्टार्ट किया हुआ है उसका कंप्लीट कोर्स। अब इसमें कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। अब कीवर्ड्स की अलग-अलग टाइप भी होती हैं, वो मैं आपको वन बाय वन साथ-साथ करवाता जाऊँगा, जैसे-जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स आते जाएँगे। तो सबसे पहले बेसिकली कीवर्ड्स होते क्या हैं? कीवर्ड्स को समझने से पहले आप लोगों को एक चीज़ को समझना होगा कि कभी भी एसईओ करने के बाद हमारी वेबसाइट्स रैंक नहीं की जा करती हैं, याद रखिएगा। एसईओ करने के बाद हमारे बेसिकली वेब पेजेज़ ये रैंक करते हैं। ये आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर क्लियर रखना है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने एसईओ कर दी और एसईओ की जाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टू रैंक योर वेबसाइट। हाँ, अगर तो उस वेबसाइट के जितने पेजेस हैं वो सारे के सारे रैंक हो गए तो आप कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक हो गई है। लेकिन एक्चुअल के अंदर हम ये जो एसईओ कर रहे होते हैं, ये एसईओ कर रहे होते हैं अपने वेब पेजेस को रैंक करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसके मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन भी दिखाता हूँ कि जब हम कोई स्पेसिफिक सर्च करेंगे ना, तो पूरी वेबसाइट तो शो हो रही होती है, लेकिन उस वेबसाइट के एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पेज हमें शो हो रहा होता है। तो बेसिकली वी डू एसईओ फॉर रैंकिंग आवर वेब पेजेस को रैंक करने के लिए किया जाता है। अब ये कीवर्ड्स का क्या ताल्लुक होता है? कीवर्ड्स बेसिकली हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं या आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूँगा कि कीवर्ड्स बेसिकली हमारे पास क्या हैं? ये वर्ड्स हैं, एक वर्ड भी हो सकता है या ये वर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। और ये बेसिकली होते क्या हैं? ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वर्ड और वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स डिस्क्राइब कंटेंट ऑफ आवर वेबसाइट। जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अगर वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ई-कॉमर्स है या किसी के रिलेटेड भी है, जैसे मैं आपको कॉमनली बता देता हूँ कि अगर हमारी वेबसाइट एजुकेशन के रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अब एक वेबसाइट है एजुकेशन के रिलेटेड, आपके क्लाइंट की या आपकी अपनी वेबसाइट एजुकेशन के रिलेटेड है। अब इस एजुकेशन के रिलेटेड आपको सूटेबल कीवर्ड्स कौन से होंगे? थाउज़ेंड ऑफ कीवर्ड्स हो सकते हैं, बल्कि मैं तो आपको मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स कह सकता हूँ कि इसके लिए आप जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे जनरेट करते हैं? कुछ पेड टूल्स भी होते हैं, कुछ गूगल एड्स वर्ड के थ्रू भी होते हैं, वो सारा प्रोसीजर भी आपको करके बताऊँगा। तो अभी आप देखें एजुकेशन के रिलेटेड हमारी वेबसाइट है, तो अब इसके रिलेटेड कौन-कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं एजुकेशन के रिलेटेड? फॉर एग्जांपल एजुकेशन के रिलेटेड आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। ऑनलाइन क्लासेस यानी आपकी एक वेबसाइट है जिसमें आप एजुकेशन को डील कर रहे हैं, उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। उसमें आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट आपने उसकी कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। लाइक आपने ग्रेड 10 के लिए किया हुआ है, यानी मैट्रिक के लिए आपने किया हुआ है, आपने इंटर के लिए किया हुआ है या आपने इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज़ आपने इसमें साइंसेज़ को डील किया हुआ है, लाइक आपने फिज़िक्स को अलग एक कैटेगरी में रखा हुआ है, फिज़िक्स के सब्जेक्ट की आपने सारे एमसीक्यूज़ नोट्स वगैरह अलग किया हुआ है। आपने इस्लामिक एजुकेशन को एक अलग साइड पे रखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो इस्लामिक एजुकेशन है, फिज़िक्स है, ऑनलाइन क्लासेस है, मैट्रिक है, इंटर है, ये सारे बेसिकली आपके सूटेबल कीवर्ड्स हैं फॉर योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के लिए। अब क्या सिर्फ़ ऑनलाइन क्लासेस ही यही एक कीवर्ड है? नहीं, कीवर्ड तो ऐसा भी हो सकता है कि बेस्ट वेबसाइट या बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लास, एक ये भी कीवर्ड हो सकता है या सिंपल एक ऑनलाइन क्लास भी कीवर्ड हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत फ़ील होती है कि यहाँ पे कीवर्ड्स की कुछ कैटेगरीज़ होनी चाहिए। तो मैं आपको इसकी कैटेगरीज़ भी बेसिकली बताऊँगा कि कीवर्ड्स की कैटेगरीज़ कौन-कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि कीवर्ड्स खुद क्या होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली वर्ड हैं या फ्रेज़ेज़ हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, जो क्या करते हैं आपकी वेबसाइट के कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट किस नीच पे काम कर रही है। तो बेसिकली
बेसिकली हमारी वेबसाइट के कंटेंट को कौन-सी चीज़ डिस्क्राइब कर रही होती है? कीवर्ड। और याद रखिएगा ये कीवर्ड्स ही वो होते हैं जिससे हमारी वेबसाइट रैंक कर जाती है। तो कीवर्ड्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कीवर्ड्स आर वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। Keywords play very important role in वेबसाइट रैंकिंग। और जब भी मैं वेबसाइट रैंकिंग की बात करूंगा मेरा मतलब क्या होगा वेबसाइट रैंकिंग से मुराद वेब पेजेस। क्योंकि कभी भी वेबसाइट रैंक नहीं करती है। आप कोई भी रैंडमली एग्जांपल उठा के देख लें। किसी आप स्पेसिफिकली किसी कीवर्ड का यूज करेंगे लाइक अगर मैं आपको ऑनलाइन क्लास का कहता हूँ फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लास। तो ये हमारे पास एक कीवर्ड मैंने पुट किया है। तो अब इससे जो आपको डिफरेंट वेबसाइट शो होगी, तो वो पूरी वेबसाइट्स नहीं रैंक हुई होती, उनके स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर वेब पेजेस होते हैं जो रैंक हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का नो हाउ होना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। ताकि जब आप एसईओ कर रहे हो तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास वेबसाइट पूरी की पूरी रैंक नहीं होती, उसके कुछ स्पेसिफिक पेजेस को टारगेट किया जाता है। उन पेजेस को रैंकिंग में लेके आया जाता है। तब जाके आपकी डेफ़िनेटली जब आपके वेबसाइट के कुछ पेजेज़ रैंक करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो जितने यूज़र्स होंगे, वो आपकी पूरी वेबसाइट को भी स्क्रॉल डाउन करेंगे, सारा उसको देखेंगे, चेकआउट करेंगे, तो इससे आपकी वेबसाइट भी रैंक हो सकती है। लेकिन ये जितने भी हमें एसईआरपी के ऊपर जितनी वेबसाइट शो हो रही होती हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, ये वेब पेजेज़ होते हैं और वेब पेजेज़ की मदद से इतना ज़्यादा यूज़ होते रहती हैं कोई वेबसाइट कि अल्टीमेटली एक वो ब्रांड बन जाती है, देन आपको उसकी एसईओ नहीं करने की ऐसे ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको ये एसईओ तब तक करना पड़ती है जब तक आप एक ब्रांड की तरफ नहीं चले जाते हैं। लाइक कोई भी रैंडम सी चीज़ सर्च करेंगे ऑनलाइन क्लास तो आपकी वेबसाइट ही सबसे टॉप पे शो होगी। जब तक ऐसा नहीं होता आपको एसईओ साथ-साथ करना पड़ती है। और एसईओ क्यों की जाती है? वेब पेजेज़ को रैंक करने के लिए। और वेब पेजेज़ कैसे रैंक होते हैं? डिपेंड करता है आपके कीवर्ड्स के ऊपर कि आपने कीवर्ड्स कैसे डालने हैं। तो इसलिए ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो हमें पता चल गया कीवर्ड्स क्या होते हैं जो हमारी वेबसाइट के कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे अगर मैट्रिक लिखा है, इंटर लिखा है, फिज़िक्स है, इस्लामिक एजुकेशन है, ऑनलाइन क्लास है, तो डेफ़िनेटली इन सारे कीवर्ड से क्या पता चल रहा है, कोई एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, एजुकेशनल वेबसाइट है, बिल्कुल ठीक है। अब ये कीवर्ड्स से तो पता चल गया आपकी वेबसाइट का कंटेंट डिस्क्राइब होता है। अब ये कीवर्ड्स होते कितनी-कितनी तरह के हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगा। पहले आप देख लें कि ये कीवर्ड हमारे पास बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं और एक हमारे पास होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब देखिए शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे हैं? लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, जैसे कोई रैंडम हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देख लेते हैं। लाइक मैं आपको काफ़ी एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप सर्च करते हैं शूज़ को। अब आपने सिंपल शूज़ को सर्च किया। अब ये शूज़ देखें और यहाँ पे ये गलत डेफ़िनेशन भी एक ये समझी जाती है कि शॉर्ट टेल वो होंगे जिसमें वर्ड्स जो हैं वो 3 से कम होंगे तो वो शॉर्ट टेल है। अगर होगा बेस्ट शूज़ फॉर वुमेन तो ये लॉन्ग टेल होगा। तो ये ऐसी डेफ़िनेशन नहीं होती है, ये इनमें डिफ़रेंस नहीं होता। हाँ, एक ख़ास हद तक आप कह सकते हैं कि उनकी फ़िज़िकल जो उनकी कंडीशन है ना वर्ड्स की कि 3 से कम है तो शॉर्ट टेल है, लॉन्ग टेल 3 से ज़्यादा। तो ये एक्चुअल में टेक्निकल डेफ़िनेशन नहीं है, टेक्निकल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने शूज़ सर्च किया तो ये बेसिकली क्या हो गया एक जनरल क्वेरी आ गई आपकी। तो ये जनरल आइडिया तो अगर जनरल आइडिया होगा ना किसी कीवर्ड से तो वो क्या होगा शॉर्ट टेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होगा जिससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा एक जनरल आइडिया। इससे हमें एक जनरल आइडिया मिलेगा। और अगर हम बात करें लॉन्ग टेल की, इससे हमें क्या मिलेगा? एक स्पेसिफिक आइडिया। स्पेसिफिक आइडिया आप कह लें या आप कह लें कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा या आपके कंटेंट के बारे में। बल्कि यहाँ पे प्रोडक्ट के बजाय हम यहाँ पे कर लेते हैं कि स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में पता चलेगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने सर्च किया शूज़, तो शूज़ जब आपने सर्च किया तो आपको मेन शूज़ भी शो होंगे, वुमेन के लिए भी शूज़ शो होंगे, आपको किड्स के लिए भी होंगे, इसके अलावा आपको स्नीकर्स भी शो होंगे। स्नीकर्स भी शो हो गया, इसके अलावा आपको बूट्स भी शो हो गया, इसके अलावा आपको जॉगिंग के लिए भी हो गया, आपको रनिंग शूज़ भी शो हो गया और आपको कैजुअल भी। तो ये सारी चीज़ें आपको शो हो गई।
लेकिन अब आपको तो किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में जाना पड़ेगा ना, तो अब शॉर्ट टेल के अंदर आपको जनरल आइडिया मिल जाता है शूज़ के बारे में। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप सर्च करते हैं इसी चीज़ को कुछ ऐसे कि बेस्ट शूज़ फॉर वीमेन, या आप करते हैं बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर मेन। अगर आप ये सर्च करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये होगा तो क्या, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ऐसा ही है, लेकिन इससे क्या होगा, आपको एक स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा। कौन सा स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा? आपको मेन शूज़ मिलेंगे सिंपल, पहली बात क्या मिलेगी आपको, सारे के सारे मेन वैरायटी आपको शो होगी और उस मेन वैरायटी के अंदर भी आपको रनिंग शूज़ शो होंगे। तो इससे आप अपने डिज़ायर्ड चीज़ की तरफ पहुँच जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करने जा रहे हैं या हम अपने क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक करने जा रहे हैं? क्योंकि हम तो एज़ अ एसईओ एक्सपर्ट इस चीज़ को डील करेंगे ना, तो हमें फिर कौन से यूज़ करना पड़ेंगे? लाइक आपको मैं काफ़ी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे अक्सर ये आजकल ट्रेंड होता है सोशल मीडिया के ऊपर, फ़ेसबुक के या इंस्टाग्राम या टिकटॉक वगैरह के ऊपर वो छोटे-छोटे हैशटैग यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्टा रील, फ़ेसबुक रील, कुछ इस तरह के टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं, कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। होते शॉर्ट टेल है, क्यों? लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रैंक हुए होते हैं ऑलरेडी, उनकी रिसर्च काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, हमें शॉर्ट टेल भी यूज़ करना होते हैं। We will do use of short tail keywords and we will also go with लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी यूज़ करेंगे, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी यूज़ करेंगे, लेकिन हम इनको टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे और ऐसा भी यूज़ नहीं करेंगे कि कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, या ऐसा भी नहीं करेंगे हमारी हर एक पोस्ट के अंदर ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की बम्बारमेंट हुई पड़ी हो। या ऐसा भी नहीं, इनको सिरे से यूज़ ही नहीं करेंगे। तो डेफिनिटली वी विल गो विथ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स एज़ विथ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, इन दोनों का हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए एंड आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को डिसाइड कर रहे होते हैं। शॉर्ट टेल भी होते हैं, लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल के ऊपर क्या होता है? हाई कंपटीशन होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे क्या होता है, लो कंपटीशन होता है। तो हमें लेकिन दोनों यूज़ करना पड़ते हैं अगर हम अपना कोई वेब पेज को रैंक करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास कीवर्ड आ जाते हैं जिनको नेविगेशनल कीवर्ड बोला जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। नेविगेशनल कीवर्ड। अब नेविगेशनल कीवर्ड, नेविगेशन से आपको पता है क्या मतलब होता है? नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब बेसिकली होता है डायरेक्शन। तो ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो डायरेक्शनल कीवर्ड्स हैं, जो डायरेक्शन जिनकी होती है वो वाले कीवर्ड्स हैं। अब डायरेक्शन कैसे होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन काफ़ी कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑनलाइन स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर मैं चलें बात कर लेता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान में अगर एजुकेशन की हमने पहले बात की है, तो एजुकेशन विंग के अंदर अगर मैं बात करता हूँ किसी ने एंट्री टेस्ट डोमेन को चूज़ किया हुआ है, अगर उसकी डोमेन है एंट्री टेस्ट, अगर एक स्टूडेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है और एंट्री टेस्ट में भी हम स्पेसिफ़िक कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एनटीएस नेट के टेस्ट को, एक नेट का टेस्ट होता है जो स्टूडेंट देते हैं पार्ट 1 के बाद। चलें, तो अगर वो ये वाली तैयारी करना चाहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल भी नहीं हैं कि जो इन टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली अगर गवर्नमेंटल ऐसे कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि जो इन टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट को किधर मूव करना पड़ेगा? उन्हें मूव करना पड़ेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ। इंस्टीट्यूट्स की तरफ। अब देखिएगा, अब एक बंदे ने सर्च किया फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ने सर्च किया कि बेस्ट इंस्टीट्यूट, या उसने सर्च किया कि एनटीएस, या हम कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म फॉर एनटीएस नेट प्रिपरेशन। अगर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्च किया,
यानी उसने सिंपल लिखा, ये नहीं लिखा पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने ये नहीं सर्च किया कि पैन इंडिया है या पाकिस्तान है या इस तरह करके, उसने ये वर्ड को नहीं यूज़ किया कि ऑल ओवर द पाकिस्तान होगा या इंडिया होगा या इस तरह करके। सिंपल उसने सर्च किया बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म फॉर एनटीएस नेट प्रिपरेशन। तो अब देखें, अब यहाँ पर उसने अगर इतना सर्च किया तो उसके पास जो वेबसाइट्स कुछ आ जाएँगी, लेकिन अब वो कौन-सी होंगी, वो तो प्राइवेट होंगी। अगर वो सर्च करता है अ इन पाकिस्तान और आगे वो इन पाकिस्तान और आगे लिख देता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करता है। तो अब डेफ़िनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स तो नहीं आएँगे। अब यहाँ पे वो वेबसाइट्स आ जाएँगी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होंगे, उनकी वेबसाइट्स आ जाएँगी। अब देखें, अब उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में से क्या कुछ ने ऐसा किया होगा कि उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वालों ने ना ये वाले कीवर्ड यूज़ किए होंगे। कैसे यूज़ किए होंगे? जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऐसा कोई कीवर्ड यूज़ किया होगा। अब देखें, ऐज़ पर कंडीशन, ऐज़ पर रिक्वायरमेंट उस स्टूडेंट ने अब सर्च किया हुआ है कि भई मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जो एमटीएस नेट की प्रिपरेशन करवाए, लेकिन हो भी वो कौन-सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट हो। तो उसने तो ये सर्च किया, लेकिन उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूट ना मिला, तो नीचे उसको कौन-सी वेबसाइट मिली? उसको मिली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स। तो अब देखें, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जो उसको वेबसाइट मिली, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया होगा। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने वर्ड यूज़ किया, दैट विल बी नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कैसे बना? क्योंकि अब इस पे आपका नेविगेशन चला गया ना, यहाँ पे डिज़ायर्ड पे चला गया। तो ये बेसिकली हमारे पास बहुत यूज़फुल होते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल की तरफ लेके जाता हूँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं आपको साथ-साथ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा। जैसे अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ नाइकी शूज़, फॉर एग्जांपल। अब नाइकी शूज़ मैंने सर्च किया, पहले 2-4 वेबसाइट तो आपको नाइकी की शो हो जाएँगी। लेकिन चौथे 5वें नंबर पे आपको एक ऐसी वेबसाइट भी शो हो जाएगी दैट डज़न्ट बिलॉन्ग टू नाइकी वेबसाइट। वो नाइकी से बिलॉन्ग नहीं करता, नाइकी के ब्रांड से बिलॉन्ग नहीं करता। लेकिन उन्होंने कीवर्ड यूज़ किया होगा नाइकी शूज़। लेकिन अब याद रखिएगा, उन्होंने कीवर्ड स्टफिंग नहीं की होगी, क्योंकि पहले-पहले एल्गोरिथम में ये चीज़ आती थी, जितना ज़्यादा बैकलिंक डालो, जितनी ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग होगी, तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। लेकिन उन्होंने ऑथेंटिक वे से नेविगेशनल कीवर्ड्स का यूज़ किया है, जिससे उनकी वेबसाइट रैंक हो गई है। तो इससे हमें अब क्या, एज़ अ एसईओ एक्सपर्ट हमें अब इस सारी चीज़ों से क्या कंक्लूड करना चाहिए? हमारे लिए क्या है सीखने को? तो हमारे लिए ये है कि यस, वी विल डू नेविगेशनल कीवर्ड्स, वी विल डू द यूज़ ऑफ नेविगेशनल कीवर्ड्स। और कैसे-कैसे यूज़ करेंगे, हमें पहले उस क्लाइंट की या हम अपने बिज़नेस की अगर एसईओ कर रहे हैं, तो हमें उसकी नीच को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस बिज़नेस की नीच क्या है। देन हमें उसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, हमें नेविगेशनल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ स्क्रीन, गूगल के ऊपर हम जाते हैं और कुछ इसके ना एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम क्रोम पे पहुँच गए हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको सर्च करवा देता हूँ, जैसे नाइकी शूज़ है, यहाँ पे हम कर लेते हैं नाइकी शूज़। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया सिंपल नाइकी शूज़, तो यहाँ पे ये देखिएगा मेन शूज़ एंड स्नीकर्स, यहाँ पे ये नाइकी की ऑफ़िशियल वेबसाइट आ जाती है, सेकंड पे भी वो आ जाती है, थर्ड पे भी आ जाती है, फोर्थ, फिफ्थ पे। जैसे-जैसे हम नीचे मूव करेंगे ना, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये स्पीड स्पोर्ट्स दैट डज़न्ट बिलॉन्ग टू नाइकी, ये नाइकी से बिलॉन्ग नहीं करते। कुछ आउटलेट्स होती है ऐसी जिन्होंने प्राइवेट लोगों ने ओपन कर रखी होती हैं और उस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग कर रखी होती है। जैसे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स की ना एक आप कह लें कि कोलैबोरेशन कर रखी होती है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स होता है, नाइकी के, गुच्ची के, अरमानी के, इस तरह करके उन्होंने डिफरेंट ना ब्रांड्स को एक ही शॉप के नीचे ये सारी चीज़ें की होती हैं। और यहाँ पर देखिए जिस चीज़ को मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नाइकी शूज़। ये जिसको मैंने ब्लू यहाँ पे मार्क किया है, इसको ज़रा आप फ़ोकस करें, तो आपको नज़र आएगा कि उन्होंने ये नाइकी शूज़, अब मैंने ऊपर सर्च क्या किया हुआ है, नाइकी शूज़। अब यहाँ पर भी देखिए उन्होंने ये कौन-सा कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ये नेविगेशनल कीवर्ड यूज़ किया है, जिससे उनकी वेबसाइट रैंक हो चुकी हुई है। ये पूरा जो आपको शो हो रहा है ना, ये एक वेबसाइट है, ये दूसरी वेबसाइट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सारी है एससीआरपीएस, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेज़ हैं। ये सारे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेज़ हैं और हमें किस पे आना है, गूगल के पहले पेज पे ही आना है। यहाँ पे ये बाकी भी इसके डिफरेंट पेजेज़ होते हैं, जैसे हम नीचे चले जाएँगे ना, ये तो अभी गूगल का एक ही पेज चल रहा है। जैसे हम नीचे आते जाएँगे,
तो ये यहाँ पे गूगल का एक पेज चल रहा है और नीचे जाके यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह की नंबरिंग आ जाती है, जैसे यहाँ पे मोर रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे गूगल के सेकंड, थर्ड और अप टू सो ऑन काफ़ी पेजेज़ आ जाते हैं। तो ये जो सारे पेजेज़ हैं ना, पहले तो ये याद रखना चाहिए आपको कि इन सबको एसईआरपी कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेज़। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने सर्च तो क्या किया, नाइकी शूज़, तो नाइकी शूज़ के लिए नाइकी शूज़ आने चाहिए थे। तो इस वेबसाइट का यहाँ पे क्या काम है? स्पीड स्पोर्ट्स का देख लें, जैसे यहाँ पे एक खज़ाने वेबसाइट आ रही है यहाँ पे। अब खज़ाने डज़न्ट बिलॉन्ग टू नाइकी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भी क्या कर रखा है, इन्होंने भी नेविगेशनल कीवर्ड का यूज़ कर रखा है और काफ़ी अच्छे वे से कर रखा है, तभी तो उनकी वेबसाइट रैंक की हुई है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी नेविगेशनल कीवर्ड्स का यूज़ करना है, लेकिन इसके लिए एज़ अ एसईओ एक्सपर्ट आई विल रिकमेंड कि आप लोगों ने पहले उनके बिज़नेस की नीच को अच्छे से समझना है कि ये लोग काम किस पे कर रहे हैं। इनका क्लॉथिंग का है, इनके शूज़ के रिलेटेड है, एजुकेशन के रिलेटेड है, इनका फन के रिलेटेड है, इनका इस्लामिक पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है, किस पर्सपेक्टिव में इनकी वेबसाइट है। देन आपको उसके अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स को मैनिपुलेट अंदर करना पड़ता है। और याद रखिएगा कीवर्ड्स ऐसे ही नहीं है कि आप रैंडमली ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर अब देखिए कितने ऑथेंटिक वे से उन्होंने यूज़ कर रखा है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं ना ये इसी वेबसाइट की, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, अ वाइड रेंज ऑफ नाइकी शूज़, क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज एट चीप प्राइसेस। अब देखिए उन्होंने सिंपल नहीं यूज़ कर रखा कि नाइकी शूज़, ऐसे ही बस नाइकी शूज़, नो, दिस विल कॉज़ अ, कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्पैमिंग हो जाएगी इससे, या आपका कीवर्ड स्पैमिंग की वजह से आपकी वो ब्लैक हैट एसईओ की तरफ चला जाएगा। तो उन्होंने एक रेंज उन्होंने एक क्या किया हुआ है, एक वे के साथ उस चीज़ का यूज़ किया हुआ है, तो हमें भी ऐसे करना है। और हमें फिर कैसे करना पड़ेगा, ये हमें अपनी बेसिकली पोस्ट के अंदर करना पड़ेगा। जो हम रेलेवेंट पोस्ट कर रहे होते हैं ना, उन पोस्ट के अंदर हमें ये वाले कीवर्ड इस तरह के यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके हमारी वेबसाइट्स या हमारे क्लाइंट की वेबसाइट रैंक कर जाती हैं। ये आप लोगों ने इस चीज़ को ऐसे देखना है। जैसे मैं सेकंड पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एनटीएस नेट प्रिपरेशंस। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एनटीएस नेट प्रिपरेशंस या यूट्यूब चैनल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये पहला चैनल हमें शो हो जाता है। अब इसी तरह हम अगर नीचे मूव करते जाते हैं तो ये सारा गूगल हमें ये डिफरेंट चैनल को शो करवा रहा है। ये वो सारे चैनल हैं जो गूगल खुद अब इनको रैंक कर रहा है। गूगल के एल्गोरिथम के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जैसे ये पास एजुकेशन सिस्टम ये वाला आपको शो हो रहा है यहाँ पर, सेकंड पे भी पास एजुकेशन है, थर्ड पे भी। तो बेसिकली अब जो गूगल है वो इन पेजेज़ को, ये अब हैं क्या, एसईआरपी है, इनको रैंक करके लेके आ रहा है। अब इसके नीचे जब मैं जाऊँगा ना तो इसके नीचे भी कुछ ऐसे ही यहाँ पे लिंक्स आपको नज़र आ जाते हैं, जैसे कुछ कीवर्ड्स नज़र आ जाते हैं। ऊपर मैंने क्या सर्च किया हुआ है, एनटीएस नेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे एनटीएस आ गया, यहाँ पे भी एनटीएस नेट आ गया। तो ये सारे कीवर्ड्स दूसरी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाते हैं। तो दीज़ आर बेसिकली नेविगेशनल कीवर्ड्स, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ ताकि आपके माइंड में ना किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। बेसिकली हम अब प्रैक्टिकल वर्क की तरफ भी साथ-साथ आगे मूव कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आज कीवर्ड्स के बारे में बताया है। तो कीवर्ड्स के बारे में अब हमें क्या सीखना है, क्या कुछ करना है, तो वो अब बातें सुनें। कीवर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा है। पूरी वेबसाइट नहीं शो कर रही होती है, उसके कीवर्ड्स होते हैं स्पेसिफिक। जैसे कोई कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को बड़े सूट कर रहे होते हैं, उससे आपकी वेबसाइट गूगल उसको रैंक कर देता है। अब कीवर्ड्स रैंक किसको करेंगे? आपके वेब पेजेस को। वेब पेजेस किसके होंगे? आपकी वेबसाइट के। तो अब हमें क्या करना है? हमें बेसिकली एक पूरा कलेक्शन करना पड़ता है। हमें कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स करना पड़ता है और वो कीवर्ड्स कैसे करेंगे, मैं गूगल एडवर्ड के थ्रू भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कुछ पेड टूल्स भी होते हैं कि हमें कीवर्ड्स निकालने कैसे होते हैं, तो सारे फिल्टर लगा के सारे वो कीवर्ड्स आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमें यूज करने हैं। और कई ज्यादा कीवर्ड्स आपने कलेक्शन कर रखनी है अपने पास, ताकि कुछ कॉमन सी वेबसाइट्स होती हैं ना, जैसे जैसे एजुकेशन के रिलेटेड है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से है, या इसी तरह करके उनके कीवर्ड्स आपने निकाल के रख भी लेने हैं, ताकि कोई वेबसाइट आए आपकी होमवर्क कंप्लीट हुआ पड़ा हो। तो याद रखिएगा कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के अंदर। और बेसिकली वेबसाइट रैंक नहीं करती, वेब पेजेस रैंक कर रहे होते हैं। और कौन वेब पेजेस को रैंक करवाता है? कीवर्ड्स कर रहे होते हैं। और कीवर्ड्स जितने ऑथेंटिक आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज़ करने, कम यूज़ करने, लेकिन ऑथेंटिक यूज़ करने हैं। उससे आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है? रैंक हो जाती है।
तो अब मैं आपको अगेन यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये नेविगेशनल कीवर्ड्स के बारे में आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा और इसके अलावा हमें यहाँ पर ये जो हमने शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल के बारे में पढ़ा है, ये भी आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे एक मैं ना प्रोजेक्ट आपके सामने बनाने लगा हूँ, जिसके ऊपर हम कल काम करेंगे बाकायदा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फॉर कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए एक प्रैक्टिकल हम काम करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल कैसे करना पड़ेगा? अब मैं आपको वही टेक्निक्स बता रहा हूँ, जैसे मैंने खुद अप्लाई की हुई हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स को रैंक करवाया हुआ है, वो साथ-साथ मैं आपको चीज़ें दिखाता जाऊँगा। जैसे मैंने आपको ये पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल के बारे में बताया है, तो ये आप देख सकते हैं कैसे गूगल इनको रिकमेंड कर रहा है। जब भी आप एनटीएस नेट, हालाँकि आपने कोई यहाँ पे नेविगेशन इस तरह की नहीं डाली हुई थी, एनटीएस नेट बाईपास एजुकेशन सिस्टम आप अपने पे भी सर्च कर सकते हैं, अपने-अपने ब्राउज़र के ऊपर एनटीएस नेट बेस्ट यूट्यूब चैनल, तो आपको ये पास एजुकेशन शो होगा। आप सर्च कर सकते हैं नस्ट के बारे में, एनईटी के बारे में। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये चैनल रैंक कर चुका है। तो मैं आपको वो सारे टेक्निक्स बताऊँगा कि आप अपनी वेबसाइट के लिए या अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स के लिए कैसे कीवर्ड यूज़ करेंगे और उनकी वेबसाइट या आपकी वेबसाइट्स रैंक करेंगी इंशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिकली मैं आपको सारी चीज़ें करके बताऊँगा। तो अब यहाँ पे आज ना मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो हम लोगों ने परफ़ॉर्म करना है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसकी ना ज़रा मैं आपको होम वर्किंग बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप लोगों ने एक कीवर्ड रिसर्च करना है। जैसे हमारे पास एक वेबसाइट आ गई, एक बंदा आया, वो हमारे पास एक वेबसाइट लेके क्लाइंट आया कि ये वाली वेबसाइट है, ब्लॉगिंग है, ई-कॉमर्स है या जो भी वेबसाइट उसकी जो भी नीच है। तो वो कह रहा है कि इस वेबसाइट की मैंने एसईओ करवानी है। तो सबसे पहले आप लोगों को किन चीज़ों का ख़्याल रखना है? अब इसके ऊपर हम काम करेंगे और इसकी अगर हमने एसईओ करनी है, तो क्या मैं कंप्लीट एसईओ बताने लगा हूँ? नहीं, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हुआ है कि कंप्लीट एसईओ के लिए कौन-कौन सी चीज़ें वो 6 से 7 चीज़ें बनती थी वो मैंने बता दी हैं। नाउ वी विल जस्ट फोकस ऑन कीवर्ड रिसर्च। आज तो मैं सिर्फ़ आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताऊँगा ना। कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहले आपको बिज़नेस टाइप देखनी है। उसकी बिज़नेस की टाइप कैसी है डेफ़िनेटली। अब बिज़नेस की टाइप एजुकेशन के रिलेटेड है और आप लोगों ने वहाँ पे डाला हुआ है अगर बॉलीवुड, हॉलीवुड ऐसी कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, तो डेफ़िनेटली दैट विल नॉट वर्क। तो बिज़नेस टाइप को आपको समझना होगा। देन हमारे पास एक होता है प्रोडक्ट टाइप। कि उसकी प्रोडक्ट किसके रिलेटेड है। देन हमारे पास अगर कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोकेशन देखना पड़ेगा, लोकेशन हमारे पास कौन-सी हम ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास वो वेबसाइट आ जाती है कि अब वो वेबसाइट इटसेल्फ है क्या? वेबसाइट इटसेल्फ ये जब मैं आपको करके बताऊँगा देन आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी बिज़नेस की टाइप क्या है, उसकी प्रोडक्ट की टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, वेबसाइट खुद क्या है। तो ये मैंने बेसिक सी 4 चीज़ें लिखी हैं, कोई ज़्यादा नहीं मैंने इसको मेसी बनाया ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना बने। तो अब इन्हीं चीज़ों को हम लेके चलेंगे। मैं आपके लिए 2 बल्कि प्रोजेक्ट करूँगा। इन सारी चीज़ों से यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, हम 2 प्रोजेक्ट बेसिकली करेंगे। एक होगा रियल प्रोजेक्ट, एक तो मैं आपको रियल के अंदर रियल प्रोजेक्ट जो कि मैं आपको जो खुद की वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आपको कीवर्ड्स मैनिपुलेट करके बताऊँगा और एक हम करेंगे जिससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एक हम करेंगे फर्ज़ी प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि इसको आप कह लें कि एक हाइपोथेटिकल एक हम प्रोजेक्ट कर लेंगे। लेकिन मतलब कोई रैंडम सी मैं वेबसाइट ले लूँगा, जैसे xyz.com कर लेते हैं या www.xyz.com इस पे एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट कर लेंगे, उस पे कीवर्ड रिसर्च करेंगे और एक रियल के ऊपर प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और इसी तरह आप लोगों ने खुद की वेबसाइट्स के लिए भी ये चीज़ें करनी हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वो सारी टेक्निक्स बता दूँगा, सारी चीज़ें बता दूँगा जिससे आपकी वेबसाइट्स रैंक करेंगी। आपकी वेबसाइट के पेजेज़ गूगल के पहले पेज के ऊपर शो होंगे, लेकिन आपने मेरी सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना है। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, ये अपने इन्हीं प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर देंगे।